वेलकम टू शिक्षा क्षेत्र। आज हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुजों के गुणधर्म। आखिर तक जरूर देखिए, आपको बहुत अनोखी बातें पता चलने वाली हैं। ये सिर्फ कक्षा 8 के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी आगे आने वाली कक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल। और इस विस्तृत चर्चा को शुरू करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात पर गौर करना चाहिए। आज का हमारा ये मिशन केवल इन आकारों को रटना या याद करना नहीं है। हम इनके पीछे के विज्ञान को, मतलब उस क्यू को समझने वाले हैं। मतलब आकारों के पीछे की भौतिकी। हाँ, एकदम सही। देखिए, ये भले ही कक्षा 8 के रिवीजन नोट्स पर आधारित हों, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आगे की पूरी गणित के लिए एक बहुत मजबूत नींव का काम करते हैं। अच्छा, ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए सबसे बुनियादी आकार से शुरू करते हैं। अगर कोई भी 4 रेखाएं आपस में जोड़ दी जाएं, तो वो चतुर्भुज बन जाता है। लेकिन नोट्स के हिसाब से सबसे पहला और बुनियादी आकार है समांतर चतुर्भुज। जी, जिसे अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहते हैं। इसके नाम में ही इसका सबसे बड़ा नियम छिपा है, समांतर। मतलब इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, यानी आमने सामने की रेखाएं, वो एकदम बराबर और समांतर होती हैं। समांतर मतलब जैसे रेल की पटरियां होती हैं, जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। बिल्कुल सटीक उदाहरण। ए बी रेखा सी डी के बराबर और समांतर होगी, और ए डी रेखा बी सी के। और सिर्फ रेखाएं ही नहीं, इसके सम्मुख कोण यानी आमने सामने के जो कोने होते हैं, वो भी एकदम बराबर होते हैं। अच्छा, मतलब अगर एक कोना 60 डिग्री का है, तो उसके ठीक सामने वाला कोना भी 60 डिग्री का ही होगा। हाँ, कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। और इसके विकर्ण, मतलब जो रेखाएं कोनों को अंदर से जोड़ती हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। यहाँ एक बात समझने वाली है। विकर्ण एक दूसरे को बीच से काट तो रहे हैं, मतलब आधा आधा बांट रहे हैं, लेकिन क्या वे लंबाई में बराबर हैं? नहीं, वे बराबर नहीं होते। और देखिए, यहीं से ज्यामिति का असली खेल शुरू होता है। वे केवल एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं। एक विकर्ण लंबा हो सकता है और दूसरा छोटा, पर जहां वे टकराएंगे वो दोनों का एकदम मध्य बिंदु होगा। अरे वाह, मतलब ढांचा तिरछा होने के बावजूद अपना संतुलन बनाए रखता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, क्या होगा अगर हम समांतर चतुर्भुज में कुछ बदलाव कर दें? तो वो विशेष प्रकार के समानांतर चतुर्भुज बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समचतुर्भुज की, यानी रोम्बस। ये एक बहुत ही खास समानांतर चतुर्भुज है। खास कैसे? क्या इसके नियम अलग हैं? नियम वही है, बस एक नई शर्त जुड़ जाती है। इसकी सभी भुजाएं एकदम बराबर होती हैं, मतलब चारों रेखाओं की लंबाई एक समान हो जाती है। सम्मुख भुजाएं समांतर तो रहेंगी ही, और सम्मुख कोण भी बराबर रहेंगे। तो विकर्णों के साथ क्या होता है? क्या वो भी बदल जाते हैं? बिल्कुल। What's fascinating here is, इसके विकर्ण एक दूसरे को केवल समद्विभाजित नहीं करते, बल्कि लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित मतलब वो एकदम 90 डिग्री के कोण पर, यानी राइट एंगल्स पर एक दूसरे को काटते हैं। हाँ, AC लंब है BD पर, बीच में एकदम सीधा प्लस का निशान बनता है। और मजे की बात यह है कि समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण पहले से ही मौजूद होते हैं। ये तो सच में कमाल है। अब अगर हम इस तिरछे आकार को, मतलब समांतर चतुर्भुज को एकदम सीधा खड़ा कर दें, तो वो आयत यानी रेक्टेंगल बन जाता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, लेकिन सीधा खड़ा करने का मतलब है कि इसके सभी कोण एकदम बराबर यानी समकोण हो जाते हैं, पूरे 90 डिग्री के। मतलब कोण P, Q, R और S सब के सब 90 डिग्री के होंगे। तो फिर इसके विकर्णों का क्या? चूंकि अब कोनों का झुकाव खत्म हो गया है, इसलिए इसके विकर्ण एकदम बराबर हो जाते हैं। PR बराबर हो जाता है QS के, और हाँ, वो परस्पर समद्विभाजित तो करते ही हैं। ये तो याद रखने के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। आयत भी असल में समांतर चतुर्भुज का ही एक विशेष प्रकार है, बस एकदम सीधा खड़ा हुआ। जी बिल्कुल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आयत और समचतुर्भुज दोनों की शक्तियों को एक में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तब जन्म होता है वर्ग का, यानी स्क्वायर। मैं तो इसे ज्यामिति का द मास्टर शेप मानती हूँ। द मास्टर शेप। तो इसमें आयत और समचतुर्भुज दोनों के नियम लागू होते हैं? हाँ, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और सभी कोण समकोण यानी 90 डिग्री के होते हैं। तो विकर्ण भी दोनों की खूबियां दिखाएंगे? बिल्कुल।
विकर्ण लंबाई में एकदम बराबर होते हैं और एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी ठीक 90 डिग्री पर बीचों बीच से काटते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? यही ना कि वर्ग में समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज तीनों के सभी गुण एक साथ मौजूद होते हैं। एकदम सही। ये ज्यामिति का असली ऑलराउंडर है। इसमें हर तरफ से एक परफेक्ट बैलेंस होता है। ये तो बात हुई एक ही परिवार के आकारों की, जहां सम्मुख रेखाएं हमेशा समानांतर होती हैं। अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं द बिगर पिक्चर, हमने वो आकार देखे जो एक ही परिवार के हैं, लेकिन कुछ आकार अपने अलग ही नियम बनाते हैं जो इस परिवार से थोड़े अलग दिखते हैं। अच्छा, जैसे कि समलंब चतुर्भुज, जिसे ट्रेपेजियम कहते हैं। जी हाँ। इसमें तो सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म, मतलब सिर्फ एक ही जोड़ा समांतर होता है। जैसे AB समांतर है CD के, और दूसरा जोड़ा वो समांतर नहीं होता। AD और BC एक दूसरे के समांतर नहीं है, वो आगे जाकर कहीं ना कहीं टकरा जाएंगी। यही तो इसकी सबसे अनोखी पहचान है। बिल्कुल। और समलंब के बाद एक और आकार है जो बहुत ही खास है। Here's where it gets really interesting. वो आकार है पतंग, यानी काइट। जो पतंग हम मकर संक्रांति पर आसमान में उड़ाते हैं, उसका भी तो एक गणितीय रूप है। हाँ, और वो गणित बहुत मजेदार है। पतंग में आमने सामने की बजाय दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाएं मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सही कहा। जैसे AB बराबर है AD के और नीचे वाली BC बराबर है CD के, और इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब होते हैं, एकदम 90 डिग्री पर। पर नोट्स में एक विशेष बिंदु दिया है, केवल एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, मतलब सिर्फ एक ही विकर्ण आधा आधा करता है। हाँ, BO बराबर होता है OD के, लेकिन AO और OC बराबर नहीं होते। और सम्मुख कोणों का भी केवल एक ही जोड़ा बराबर होता है। कोण B बराबर कोण D, लेकिन कोण A और कोण C बराबर नहीं होते। ऐसा क्यों? ये तो बड़ा भेदभाव वाला डिजाइन है। देखिए, ये सारा खेल सममिति यानी सिमेट्री का है। पतंग को अगर बीच से मोड़ा जाए तो बायां और दायां हिस्सा एक दूसरे पर एकदम फिट बैठता है। इसी सिमेट्री की वजह से केवल एक विकर्ण दूसरे को आधा काटता है और केवल बाएं दाएं वाले कोण बराबर होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर बहुत काम आता है। अब हम सिर्फ 4 भुजाओं से बाहर निकलकर किसी भी बहुभुज मतलब पॉलीगन के नियमों की बात करते हैं। हाँ, क्योंकि ज्यामिति सिर्फ 4 रेखाओं तक सीमित नहीं है। किसी भी बहुभुज को समझने के लिए नोट्स में 3 बहुत ही जादुई सूत्र दिए गए हैं। तो पहला सूत्र क्या कहता है? पहला सूत्र है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 डिग्री होता है। हमेशा 360 डिग्री, चाहे उसमें कितनी भी भुजाएं हों। बिल्कुल। और इसी से दूसरा सूत्र बनता है, भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो 360 डिग्री को उस बाह्य कोण से भाग दे दीजिए, मतलब नंबर ऑफ साइड्स बराबर 360 बटे एक्सटीरियर एंगल। और तीसरा सूत्र है कि अंतःकोण और बाह्य कोण मतलब अंदर और बाहर के कोणों को जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा 180 डिग्री होता है। एकदम सही, क्योंकि वो एक सीधी रेखा पर बनते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। लेट्स सॉल्व। एकदम क्लासरूम की तरह 2 उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मैं सवाल पूछती हूँ। पहला उदाहरण, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, इसका बाह्य कोण ज्ञात करें। ये तो बहुत आसान है। सूत्र के हिसाब से 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या यानी 9 से भाग देना है। 360 बटे 9, तो जवाब हुआ 40 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है। अंतःकोण 165 डिग्री है। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अरे, इसमें तो बाह्य कोण दिया ही नहीं है, तो पहले मुझे बाह्य कोण निकालना होगा ना। जी बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो तीसरे सूत्र से अंतःकोण और बाह्य कोण मिलके 180 होते हैं। 180 में से 165 घटाए तो बाह्य कोण आया 15 डिग्री। एकदम सही। अब भुजाएं निकालिए। अब 360 को 15 से भाग दे देंगे। 360 बटे 15, तो जवाब आया 24, यानी इसमें 24 भुजाएं हैं। बहुत खूब। सच में गणित कितनी आसानी से बड़े बड़े आकारों का रहस्य खोल देता है। बिल्कुल। और अब इस सेशन के अंतिम भाग में आते हैं। इस पूरे ज्ञान को समेटने के लिए एक मास्टर सारांश तालिका दी गई है। तो क्या एक रैपिड फायर रिकैप हो जाए? हाँ बिल्कुल, तैयार हूं मैं। ठीक है। पहला सवाल,
वो कौन से आकार हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं? केवल समचतुर्भुज और वर्ग में। और वो आकार जिनके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं? ये गुण केवल आयत और वर्ग में होता है। और विकर्ण बराबर किस में होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं केवल आयत और वर्ग में। और आखिरी, विकर्ण 90 डिग्री पर कहाँ कटते हैं? ये खासियत केवल समचतुर्भुज और वर्ग में पाई जाती है। क्या बात है! ये टेबल तो किसी भी परीक्षा के लिए सबसे बड़ा शॉर्टकट और बेहतरीन रिवीजन टूल है। हर जवाब में वर्ग तो आ ही रहा है। हाँ, और दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने 2D आकारों के नियम समझे, लेकिन जरा सोचिए जब यही चतुर्भुज 3D दुनिया में आते हैं, जैसे आपके घर की दीवारें जो आयत होती हैं या मिस्र के पिरामिड का बेस जो एक परफेक्ट वर्ग है, तो ये नियम हमारी दुनिया की भौतिक संरचनाओं को कैसे खड़ा करते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगली बार जब आप किसी विशाल इमारत या पुल को देखें तो एक पल रुककर सोचिएगा कि उसमें कौन सा चतुर्भुज छिपा है जो उसे इतनी मजबूती दे रहा है। आशा है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, वो भी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, टेक केयर।